इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बना दी है। अब देश में कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा या सेकुलरिज्म नाम की चीज नहीं है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत में मुसलमानों को मारना, धमकाना, बदनाम करना इनका सबसे बड़ा हथकंडा है। 2014 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने सबसे ज्यादा लव जिहाद के मुद्दे को हवा दी थी। पूरे देश में ये काल्पनिक लव जिहाद का अभियान चलाया गया। अफवाहें फैलाई गईं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करते हैं, फिर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हिंदू लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करे तो उसे मार दिया जाता है। इन अफवाहों ने हिंदुओं के दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति इस कदर नफरत भर दी कि 2014 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। आखिर ये लव जिहाद आया कहां से? दोस्तों, आरएसएस पिछले कई सालों से अपने राजनीतिक और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लव जिहाद का अभियान इस्तेमाल करता आ रहा है, मगर एक षड्यंत्र के तौर पर सबसे पहले कर्नाटक के कन्नड़ा जिले और केरल के कुछ हिस्सों में एक कट्टर हिंदूवादी संगठन हिंदू जन जागृति समिति ने लव जिहाद का डर फैलाना शुरू किया। हिजस यानी हिंदू जन जागृति समिति खुद को सनातन संस्था से जुड़ा मानती थी। ये वही सनातन संस्था थी जिसने 2009 में गोवा में आतंकवादी बम धमाके किए थे और कई कम्युनिस्ट नेता और समाज सेवकों जैसे नरेंद्र दाभोलकर, MS कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्याओं का आरोप भी सनातन संस्था पर लग चुका है। हिजस यानी हिंदू जनजागृति समिति का मेन मकसद भारत की हिंदू संस्कृति को बचाना और वेस्टर्न कल्चर को भारत में पनपने से रोकना था। इसके लिए हिजस कर्नाटक में पार्कों, पबों और कॉलेजों में नौजवान कपल्स को परेशान करती या उन्हें मारती पीटती थी। कभी कभार हिजस को कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ भी मिल जाती थी, जिससे हिजस को मुसलमानों से नफरत के कारण और ज्यादा तकलीफ होती थी कि ये मुसलमान हमारे धर्म की लड़की के साथ क्यों है। 2007 आते आते हिजस ने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया था और फिर हिजस के नेताओं ने इसे लव जिहाद का नाम देकर मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र की शुरुआत कर दी। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर एक काल्पनिक झूठी कहानी गढ़ी गई कि मुस्लिम लड़के एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं और उन्हें एक इस्लामी परियोजना के तहत इस्लाम में धर्मांतरित करते हैं। हिजस ने हिंदुओं के मन में ये डर बिठाना शुरू किया कि मुसलमान लव जिहाद करके अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे और हम हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएंगे। हिजस ने लव जिहाद के नाम पर एक बिना सबूत का दावा किया कि सिर्फ कर्नाटक में ही 30,000 से ज्यादा हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। मगर इस दावे में कोई हकीकत न होने के कारण हिजस का लव जिहाद का अभियान ठंडा पड़ गया। फिर 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक हिंदू मुस्लिम शादी को लव जिहाद का नाम दे दिया। जब इस केस की जांच की गई तो हिंदू लड़की ने खुद कोर्ट में यह स्वीकार किया कि मैं अपनी मर्जी से घर से भागी थी, अपनी मर्जी से शादी की और अपनी मर्जी से ही इस्लाम अपनाया था। मगर लड़की के बयानों को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट ने आगे जांच के आदेश दे दिए। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि क्षेत्र की जितनी भी हिंदू महिलाएं गुमशुदा हैं, वो सब लव जिहाद का शिकार हो गई हैं। कोर्ट की ऐसी सोच हिंदूवादी संगठनों की सोच से मेल खाती नजर आ रही थी। मीडिया ने इस हिंदू मुस्लिम शादी को लव जिहाद बनाकर फैलाना शुरू कर दिया और फिर हिजस भी अपने लव जिहाद अभियान में एक्टिव हो गई। हिजस ने फिर कई मुस्लिम संगठनों और मदरसों पर खुले झूठे आरोप लगाए कि यहाँ लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। हिजस ने आरोप लगाया कि इस्लामी संगठन और मदरसे खूबसूरत और हैंडसम मुस्लिम लड़कों को छांटकर उनको बढ़िया फैशन वाले कपड़े पहनाकर और महंगी बाइक देकर लव जिहाद कराते हैं। ये एक बेतुकी और हंसी वाली बात है, मगर हिंदुओं ने इसे सच मान लिया था। ये आरोप सिर्फ इसलिए थे ताकि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के मन में एक डर बिठाया जा सके। कर्नाटक और केरल पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि मुस्लिम संगठनों और मदरसों का इस लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। लव जिहाद की ये चिंगारी कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची थी। 2012 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बखूबी इस्तेमाल किया।
मुजफ्फरनगर में आरएसएस ने ये अफवाह फैलानी शुरू की कि मुसलमानों का मानना है कि काफिर महिलाओं यानी हिंदू महिलाओं से शादी करके उनका बलात्कार करना उनको जन्नत में ले जाएगा। इसीलिए अगर लव जिहाद को ना रोका गया तो मुसलमान जल्द ही संख्या में हम हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लव जिहाद के मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा तब दी गई जब केरल की एक हिंदू लड़की अखिला अशोकन ने सफीन जहां से शादी करके इस्लाम धर्म अपना लिया था। 2016 में इस केस को लव जिहाद का केस बनाकर इतना उछाला गया कि पूरे देश में लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैल गई। हालांकि हादिया यानी अखिला अशोकन ने अपनी मर्जी से ही सफीन से शादी की और अपनी मर्जी से ही इस्लाम अपनाया था, मगर हिंदूवादी संगठनों को ये मंजूर न था कि कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करे। केरल हाई कोर्ट में जब ये केस चला तो कोर्ट ने हादिया और सफीन की सुने बिना ही इस शादी को निरस्त कर दिया यानी तोड़ दिया। मगर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने और साथ रहने का पूरा हक है। यहाँ कोई लव जिहाद की साजिश नजर नहीं आती, न ही किसी मुस्लिम संगठन का इसके पीछे हाथ है। जब हिंदूवादी संगठनों को लगा कि ये मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है, तब हिंदूवादी संगठनों ने सफीन जहां के ISIS से तार जोड़ दिए और मीडिया ने इसे खूब भुनाया। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही यूपी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है। आपको हैरानी होगी कि इस कानून में लव जिहाद का कोई जिक्र तक नहीं है। इस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इस कानून के तहत कोई भी किसी को शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा, न ही धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करेगा और न ही धोखाधड़ी से यानी पहचान छुपाकर शादी करेगा। अगर ऐसा किया तो 10 साल की सजा मिलेगी। आप सोचिए, देश आजाद होने के बाद ऐसे अपराध नहीं हुए होंगे क्या? अभी तक ऐसे अपराधों पर कानून ही नहीं बने होंगे। संविधान में ऐसे अपराधों के लिए पहले से ही कानून बनाए जा चुके हैं, मगर फिर भी लव जिहाद के नाम पर ऐसे नए कानून बनाना सिर्फ राजनीति और अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करना मकसद है बस। अब इस कानून से सीधा मुसलमानों पर हमला किया जाएगा। मुस्लिम लड़कों को जानबूझकर फंसाया जाएगा, जैसे आतंकवाद के झूठे मामलों में फंसाया जाता है। इस कानून के बनते ही लखनऊ में इसका ट्रायल शुरू हो गया। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम जोड़े की शादी होने वाली थी। न लड़के को कोई दिक्कत थी, न लड़की को कोई दिक्कत थी, न ही लड़का लड़की के परिवार वालों को कोई दिक्कत थी और न ही मोहल्ले वालों को। सब खुश थे, मगर हिंदूवादी संगठनों को ये मंजूर न हुआ और उन्होंने ये शादी रुकवा दी। पुलिस ने मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया और लव जिहाद का केस ठोक दिया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपको हैरानी होगी कि हमारी सरकार के पास लव जिहाद के आंकड़े तक नहीं है। जब से लव जिहाद का मुद्दा उठा है तब से लेकर आज तक एक भी ऑफिशियल लव जिहाद का केस साबित नहीं हो पाया है। जितने भी लव जिहाद के केस अदालत में आए हैं सब झूठे या राजनीति से प्रेरित थे और अब भी जो केस चल रहे हैं वो सब बिना सबूत के चलाए जा रहे हैं। बस हवाई बातें चलती हैं। जहाँ भी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के से शादी की तो उसे लव जिहाद बना दिया गया। Now what Islam says about लव जिहाद। लव जिहाद के बारे में इस्लाम क्या कहता है? आम नजरिए से देखें तो लव जिहाद का मतलब होता है कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है, फिर उसको शादी के लिए मजबूर करता है और जब लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है तब मुस्लिम लड़का उसको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। फिर जब लड़की धर्म परिवर्तन करके शादी भी कर लेती है तब मुस्लिम लड़का उस लड़की पर अत्याचार करता है। ये लव जिहाद है। अब इस काल्पनिक और इलॉजिकल लव जिहाद का पहला चरण ही इस्लाम में हराम है, यानी किसी से नाजायज संबंध बनाना, पार्कों पबों में इश्क मोहब्बत के नाम पर बदकारियां करना, ये सब इस्लाम में सख्ती से हराम बताया गया है। दूसरा ये कि इस्लाम में ये बताया गया है कि आप अपने फायदों के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकते, ये इस्लाम में मना है। तो अगर कोई धोखे से किसी को फंसाकर इस्लाम की तरफ लाता है तो ये भी इस्लाम में गलत है। मान लीजिए अगर कोई हिंदू लड़की धोखे से या सिर्फ अपने मुस्लिम प्रेमी से शादी करने के लिए इस्लाम अपना भी लेती है तो ऐसा इस्लाम अपनाना सरासर गलत है, क्योंकि ना लड़की ने इस्लाम को पढ़ा है और ना ही वो अपने धर्म को दिल से निकाल सकती है। ऐसे में उसके दिल में तो अपने धर्म की ही छाप होगी ना, ऊपर से बस शादी के लिए इस्लाम का चोला पहन लिया है। ऐसे लोगों को इस्लाम में मुशरिक कहा जाता है और कुरान में साफ लिखा है कि आप मुशरिक औरतों से शादी नहीं कर सकते।
लव जिहाद के मामले में जबरन धर्म परिवर्तन कराना तो इस्लाम में और भी ज्यादा हराम है। कुरान में साफ लिखा है कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी आप किसी को जबरदस्ती मजबूर करके इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। अब इन सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि लव जिहाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सही मायनों में तो इस्लाम ही लव जिहाद को हराम करार देता है। दूसरा ये कि लव जिहाद का ना तो किसी इस्लामिक संगठन से संबंध है, ना ही किसी मस्जिद मदरसे से। ये एक खुला षड्यंत्र है। लव जिहाद के षड्यंत्र से हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा की गई ताकि हिंदू वोट तैयार हो जाए, और इस षड्यंत्र में हिंदू संगठन और बीजेपी बखूबी कामयाब भी हो चुके हैं।